किरण आनंद को गोरखपुर का डीएम बनाया गया। आईएएस शिव शरम्पा को कानपुर नगर का आयुक्त बनाया गया है। कानपुर नगर का नगर आयुक्त बनाया गया है। ये बड़े तबादले किए गए हैं। यूपी में बड़ा फेरबदल, आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस शिव शरम्पा को कानपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है, तो वही सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस सेल्वा कुमारी जे को अलीगढ़ का डीएम बनाया गया है और सीबी सिंह को मुजफ्फरनगर का डीएम बनाया गया है। तो समय समय पर देखा जा रहा है प्रशासनिक फेरबदल तो हो ही रहा है, लेकिन ये बड़े स्तर पर एक बार फिर से आईएएस अफसरों का फेरबदल हुआ है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जहां आईएएस अभिषेक प्रकाश से एलडीए वीसी की जिम्मेदारी ले ली गई है। नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, वजह क्या? देखिए अंजलि, चुनाव में तबादले ये दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सरकार ने अपनी कोशिशें जारी कर दी हैं और इतने बड़े फेरबदल में आईएएस को बदला गया। कई आईएएस को डीएम का चार्ज मिला है, तो कई सीडीओ को प्रमोट करके सीडीओ से उनको डीएम का चार्ज मिला है। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जो डीएम थे, उनके पास अतिरिक्त चार्ज था एलडीए वीसी का, लेकिन वो चार्ज लेकर हटा दिया गया है और उनकी जगह पे दूसरे को आयुक्त लाया गया। आपको बता दें अजय त्रिपाठी जो नगर आयुक्त कानपुर थे, उनको एलडीए वीसी बनाया गया। यानी कि जो नगर आयुक्त कानपुर थे अभिषेक, तो उनको लखनऊ का एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का वीसी बनाया गया है। वहीं अगर बात करें विजय किरण आनंद को, तो डीएम गोरखपुर बनाए गए हैं। अरविंद सिंह को लखीमपुर का वीसी कानपुर बनाया गया है और वहीं मधुसूदन को बनाया गया है, विकास मुरादाबाद के वीसी बनाए गए हैं। तो ये तमाम आईएएस के जो तबादले हुए दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो भी शांतिपूर्ण तरीके से करने तमाम तरीके के फेरबदल देखने को मिल रहे थे पिछले काफी 2-3 महीनों को बात करें हम, तो इसी कड़ी में एक बार फिर से बड़े लेवल पे आईएएस के तबादले हुए हैं और ये दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव महज 8 महीने बचे। इसी वजह से तबादला एक्सप्रेस लगातार चलता रह रहा है। अंजलि, बिल्कुल, कुल 18 आईएएस अफसरों के एक साथ तबादले किए गए हैं रातों रात। इनकी कई बड़ी वजह भी हो सकती है या फिर सिर्फ एक प्रोटोकॉल के तहत ये तबादले किए गए हैं। और देखिए अंजलि, 1.5 दर्जन आईएएस का तबादला यह दर्शा रहा है कि चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं जो मातहत हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और जो पदाधिकारी हैं, वो कई जो भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने का प्रयास हो चुके। लगातार जिस तरीके से हमने त्रिस्तरीय चुनाव देखा था, त्रिस्तरीय चुनाव में जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगे थे, प्रशासन पे लगे थे, उसके बाद से चुनाव के पहले ठीक पहले 8 महीने पहले ये बड़ा फेरबदल यानी 1.5 दर्जन आईएएस अधिकारियों को तबादले हुए। ये दर्शा रहे हैं कि ये रूटीन तबादला तो नहीं, हालांकि जरूर जो परफॉर्मेंस दिखाया गया है वो रूटीन तबादले का दिखाया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुनाव से टच में है कि चुनाव के समय कोई लापरवाही ना हो, कोई चूक ना हो, कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर ना हो, जिसकी वजह से 18 आईएएस के तबादले किए गए। और देखिए, लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश की बात कर ले तो उनसे अतिरिक्त प्रभार लेते हुए जिम्मेदारी दूसरे आईएएस को सौंपी गई है। वजह क्या है कि आखिर उनसे एलडीए वीसी का ये अतिरिक्त प्रभार लिया गया है? देखिए अंजलि, लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की है और यहाँ पे कई सारी जिम्मेदारियां हैं। तो एक डीएम के जिम्मेदारी के साथ साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी निभाना कहीं ना कहीं बहुत कठिन साबित होता है और लगातार दोनों जगह एक साथ देखना ये बड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से ना ही उधर ये अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर पा रहे थे, ना ही एलडीए वीसी कार्य अच्छी तरीके से कर पा रहे। समय दोनों जगह देना अनिवार्य था। इसी वजह से चूंकि कई सारे काम ऐसे स्थगित हुए, रोके हुए थे, जिसके बाद से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, चूंकि एलडीए वीसी की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और डीएम लखनऊ की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण थी, जिसको देखते हुए कोरोना काल चल रहा था, प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ी हुई थी, तो लगातार फील्ड में लगे होने की वजह से डीएम अभिषेक प्रकाश समय नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से लखनऊ का डीएम का जो एलडीए वीसी का जो अतिरिक्त चार्ज था उनसे ले लिया गया है और कानपुर के जो वीसी थे उनको ये चार्ज दे दिया गया है। और देखिए, इसके अलावा अलीगढ़ की बात करें, काफी लंबे समय बाद अलीगढ़ कांड के बाद सेल्वा कुमारी को अब वहां का डीएम बनाया गया है। जी, सेल्वा कुमारी की अगर बात करें हम, तो काफी तेज तर्रार आईएएस हैं और कहीं ना कहीं जहां पे चार्ज पर रहती हैं तो अपने काम के बदौलत फेमस रहती है। इसी वजह से उनको वहां का चार्ज है। अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो पश्चिम क्षेत्र में अलीगढ़ एक ऐसा नाम है जहां पे प्रशासन कहीं ना कहीं मजबूती से खड़े होने की जरूरत होती है, जिसके बाद से वहां पे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है सेल्वा कुमारी को। जी
चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नंदन, तमाम जानकारी के लिए हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल रातों रात किया गया है और कुल 18 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जहां लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश से उनसे अतिरिक्त प्रभार लेते हुए उनको फिलहाल डीएम पद की जिम्मेदारी तो मिली रहेगी, लेकिन उनसे एलडीए वीसी का अतिरिक्त प्रभार ले लिया गया है। और इसके अलावा अलीगढ़ शराब कांड के बाद बड़े लंबे समय बाद वहां का डीएम बदला गया है। अब ये जिम्मेदारी निभाएंगी सेल्वा कुमारी जे। तो कानपुर नगर निगम के आयुक्त अक्षय त्रिपाठी को लखनऊ एलडीए वीसी का कार्यभार सौंपा गया है, क्योंकि ये मुश्किल हो जा रहा था एलडीए वीसी के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाना और एक जिला अधिकारी के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाना। और चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है यूपी में, खास